શિવનો છોકરો. तुम विचारो तो खरा. हाँ जी. गणेश आगमन होने वाला है और उसकी प्रिपरेशन गणेश जी के पिताजी कर रहे हैं, सजावट का काम कर रहे हैं. हाँ, पोज कर देता हूँ. चलो, तो आज हम देखेंगे करंट कैरिंग लूप. करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल. करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, ये वाला टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है. तो पहले करंट कैरिंग लूप तो बनानी पड़ेगी. सो दिस इज द करंट कैरिंग लूप. ये उसका हो गया सेंटर. ये क्या है करंट कैरिंग लूप की एक्सिस. यहां कोई पी पॉइंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड. तो करंट कैरिंग लूप के एक्सिस के ऊपर मान के चलो दिस इज द करंट कैरिंग लूप जिसकी रेडियस आर है. सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं. तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा. क्या होता है खुशहाल भाई? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई NIR स्क्वेयर लिखते थे ना, म्यू नॉट NIR स्क्वेयर अपॉन 2 देन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेस टू 3/2. यही था फॉर्मूला. क्लियर हुआ? ओके. वही होता है ना एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. फोर एक्स इज वेरी मच ग्रेटर देन आर, मतलब रिंग की रेडियस के कंपेयर में एक्स डिस्टेंस कैसा है? लार्ज है. तो ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स क्यूब बनेगा. अब ए वाला जो इक्वेशन है ना उसको हम क्या कर रहे हैं? तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 पाई से डिवाइड कर रहे हैं. 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से डिवाइड किया. तो b इज इक्वल टू, ध्यान देना क्या हो जाएगा? म्यू नॉट 2 2 जा 4, तो 4 पाई लिख रहे और यहां नीचे कर दिया एक्स क्यूब. ऊपर की बात करें तो म्यू 2 आगे लिख रहा हूं, देन लिख रहा हूं NI पाई आर स्क्वेयर. तो पाई आर स्क्वेयर क्या होगा? सर्कुलर लूप का एरिया होगा. तो यहां लिख सकते हैं पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर लूप. So B is equal to mu naught upon 4 pi 2 NIA upon x cube. We know B is equal to M is equal to क्या होगा? निया होगी NIA. सो यहां मैग्नेटिक मोमेंट को पुट करें, सो B इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब. क्लियर हुआ? और ये वाला फॉर्मूला किसके जैसा लग रहा है भाई? सावर्स लो भाई. ये वाला इक्वेशन इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ना उसके जैसा लग रहा है. दिस इक्वेशन look like as
magnet electric field at axis of electric dipole और वो एक्सियल फील्ड ई एक्सियल क्या था फॉर्मूला 2 kp के की जगह क्या आएगा 1/4πε0 दैट इज द के 2 kp अपॉन क्या था r क्यूब। यहां देखो म्यू नॉट अपॉन 4 को इक्विवेलेंट कौन है 1/4πε0। ठीक है 2p यहां है 2m x क्यूब यहां है r क्यूब। क्लियर हुआ। तो इक्वाटोरियल फील्ड का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां बनाना हो दिस इज द एक्सिस बन गई। तो इक्वेटर मतलब ये वाला रीजन बनेगा। तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आपको इफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट diametrical axis of loop can given as डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन एक्स क्यूब है उसकी जगह क्या लिखेंगे m अपॉन एक्स क्यूब की जगह r क्यूब यूज करेंगे। ठीक है क्या चल रहा है दोनों के बीच तो चौटाड़ी नहीं है ध्यान आप विसर्जन हो जाएगा मूत्र विसर्जन बोल रहा हूं। ऐसे कौन हंसता है शिव हाँ 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 मतलब बस 2 ट्यून ऐड करनी थी 2 ही ट्यून ऐड करनी थी हो जाता गाना। और तो विजित नहीं है आज तो कोई तो चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। चलो भाई ये हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन r क्यूब। तो इसको हम एज अ भाई देखो यहां से इतना पता चल जाना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो भी इक्वेशन थे उसको सिमिलरली हम यहां कंपेयर कर सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक के लिए ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मिलती है वैसे ही क्या मिलती है मैग्नेटिक डायपोल। तो ये सारी चीजें कंपैरिजन के साथ आगे बढ़ रही है। अब देखो एक चीज हम यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पर ले लेते हैं जो आपको काम आएगा कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जब क्लोज पाथ फॉर्म हो रहा है तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगी मैग्नेटिक मोमेंट। तो उस मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ा सा क्विक देखेंगे ध्यान देना दैट्स व्हाई टॉपिक को एज एक्स्ट्रा के तौर पर ले रहा हूं। दिस इज द न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ए वाली डायरेक्शन में घूम रहा है। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। तो ए वाली डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा करंट। क्लियर। और यहां करंट कितना होगा तो करंट इज इक्वल टू हियर करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा चार्ज अपॉन टाइम होगा। अब टाइम मतलब रोटेशन का एक रोटेशन खत्म करने का टाइम। तो चार्ज कितना है ई है टी क्या मिलेगा टाइम पीरियड। तो इससे हमें क्या मिलेगा करंट मिलेगा। ठीक है तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है रिवॉल्व कर रहा है मान के चलो v स्पीड से मूव कर रहा है कितनी स्पीड से v स्पीड से। तो हमें पता है कि टाइम इज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होगा 2πr अपॉन क्या लिखेंगे टाइम दैट्स व्हाई टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा 2πr अपॉन v। तो यहां पुट करें तो करंट कितना मिलता है e अपॉन 2πr और यहां क्या हो जाएगा v हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यही करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का हमें फॉर्मूला पता है क्या है भाई m इज इक्वल टू निया होता है NIA बट n दैट इज वन ही होगा ना एक ही लूप लिया है हमने एक टर्म
ठीक है, तो आई ए लिखेंगे, आई की वैल्यू हमारे पास है कितनी है भाई, ईवी अपॉन 2 पाई आर, एंड एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। सो भाई देखो पाई पाई कट, वन टाइम आर कट, तो क्या मिला ई वी आर 1/2। और कुछ बाकी है क्या, नहीं, हो गया, क्लियर हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको म्यू से इंडिकेट कर रहे, चेंज कर देते थोड़ी देर के लिए। एम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, देन आफ्टर मैं जब यहां एम यूज करूंगा तो आपको उसके लिए डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू 1/2 EVR है, इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो हमें मिलेगा क्या, म्यू इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी या तो स्पीड इंटू आर इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। अब देखो एम ई वी आर, एम वी, इसके बारे में बात करें, मास इंटू स्पीड क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम P इंटू आर, P इंटू आर, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, सेंटर के अबाउट रोटेशन हो रहा है, वहां से डिस्टेंस है, तो याद करो L क्रॉस P, LP साइन 90 होगा ना यहां वैसे भी, तो ये क्या मिलेगा एग्जैक्टली हमें, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। क्या मिलेगा, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर क्रॉस पी लेते हैं, एंगल 90 बनने वाला है आर एंड पी के बीच में, क्योंकि टेंजेंटियल कौन होगा, वेलोसिटी, वही डायरेक्शन में मोमेंटम, और रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम। अब देखो यहां हम रिजल्ट पुट करें, सो म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, E अपॉन 2m, और क्या आएगा साथ में, एंगुलर मोमेंटम। और याद रखना एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट होंगे, क्योंकि जब हम इसको वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो विद साइन पुट करेंगे E L, ऐसे लिखेंगे 2m, दिस इज द म्यू। क्लियर हुआ। वैसे भी आप देखो मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड होती है थ्रू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ऐसे रिवॉल्व करूं तो डाउनवर्ड साइड में हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी, बट रोटेशन की डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम। तो रोटेशन ऐसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का v, तो थंब गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगुलर मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो एनी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होते हैं, म्यूचुअली अपोजिट होते हैं, और उसका रिलेशनशिप ए वाला रहे। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है सब लोगों को, ओके। अब देखो यार E अपॉन 2m, इसको बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलेंगे। क्लियर हुआ यहां तक का। इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैलसी है ना, निकालो, E डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.1, इलेक्ट्रॉन का मास करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो बता दो। शिव कैलसी છે તો તું તો હા 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 એમ કરે છે ને ભાઈ, રેવા દે ને, હજુ ગણે સાંભળું છે ને, હા 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 એમ કર્યું ને પાછો જુઠ્ઠું બોલ દો। અલ્લાહને અત્યારે યાદ નહીં કરતું, શિવ થઈને આવું કરે। रिलीजन चेंज कर नाख्यो तो टोपी पहरवा लाग काल दी, व्हाइट जालीदार टोपी। हाँ 0.1.6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.1 क्या आया, 0.0879, 10⁻12। So 8.8 10⁻, क्या होगा, 8 3 पावर लेस किया तो 10,
क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप आएगा आपके लिए 8.8 10⁻10 दैट इज द जायरोमैग्नेटिक रेशियो। एक बोहर मैग्नेटॉन भी आता है बट वो है नहीं अभी सिलेबस में। वैसे पुराने टेक्स्ट बुक कितने लोगों के पास है? जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू, यस सही है। चलो बोहर मैग्नेटॉन भी डिफाइन कर देते हैं, 2-3 स्टेप में हो जाएगा। यह ध्यान देना, इसका यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम, मास का यूनिट किलोग्राम, तो कूलम पर किलोग्राम होगा। जायरोमैग्नेटिक रेशियो को मल्टीप्लाई 2 करे तो क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन मास का रेशियो मिलेगा। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। दैट्स कॉल्ड द स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। 2 टाइम जायरोमैग्नेटिक रेशियो दैट्स गिव्स द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन मास रेशियो मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करते हैं बोहर मैग्नेटॉन की। तो भाई स्टैंडर्ड 11 में ऑलरेडी केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हो बोहर की हाइपोथेसिस, हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल के लिए। उसमें एक हाइपोथेसिस थी वे एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ h/2π होता है। ये वाला आपने पढ़ा होगा। तो हियर L is equal to h/2π from Bohr's hypothesis, postulate या तो, ठीक है। 3 पोस्टुलेट आपने पढ़े थे, उसमें से सेकंड वाला ये था। सो L की जगह म्यू इज इक्वल टू E/2m, L की जगह NH/2π। क्लियर हुआ? सो N EH अपॉन क्या होगा? 4π स्क्वायर फॉर n इज इक्वल टू 1। म्यू की जो वैल्यू आई ना, इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन। चलो इसमें वैल्यू पुट करो, E इंटू एच अपॉन 4π स्क्वायर करो। E की वैल्यू पता है 10 की पावर -19, H की वैल्यू 6.6 10⁻34। तो 6.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 अगेन डिवाइडेड बाय 3.14 दैट इज 10 होता है। 0. તારે તો કંઈક 9 વાળો આવ્યો હતો ને, 10 ની પાવર -19 -34 -53। एक मिनट, एक मिनट, NH/2π यह गलती है। म्यू दैट इज द E/2m, L की जगह NH/2π। सो रिजल्ट बनेगा EH/4m π इंटू n इज इक्वल टू 1 के लिए जो रिजल्ट बना उसको हम बोलेंगे बोहर मैग्नेटॉन। अब देखो EH/4πm, अभी देखो हमने ऑलरेडी देखा E/2m मल्टीप्लाई। अब जस्ट क्या करना है हमें? H/2π, वही बाकी रहा ना, क्योंकि E/2m तो हमारे पास है ऑलरेडी। तो 8.8 इंटू 6.6 करो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14 9.24 चलेगा। H that is the 10⁻34 ओके, -34 प्लस 10 -24 तो 10⁻24 दिस इज द बोहर मैग्नेटॉन। क्या दिया है? वही दिया है वैल्यू। बुक में क्या दिया? तो बाकी एग्जैक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा। कहने का मतलब ये
10⁻²4। इसका यूनिट क्या बनेगा बोर मैग्नेटॉन का? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्यों भाई? निया, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? NIA, नंबर ऑफ टर्न के कोई यूनिट नहीं होता। करंट का होता है एम्पियर, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो याद रखना, कल हमने यूनिट डिस्कस नहीं किया था, बट पता होना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द बोहर मैग्नेटॉन। अब ये ओल्ड कंटेंट मतलब टेक्स्ट बुक आप पढ़ो तो उसमें कंटेक्स्ट में आएगा। तो सिलेबस में बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू खास तौर पर नहीं पूछेंगे, बट हाँ जायरो मैग्नेटिक रेशियो एटलीस्ट पता होना चाहिए। दूसरी चीज, करंट कैसे फाइंड किया जाता है, तो दैट इज द EV अपॉन 2πr से। तो ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कितना मिलेगा, इतनी स्पीड से घूम रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लियर हुआ यहां तक का? तो फाइनली ये हमारा पोर्शन हो गया एक्स्ट्रा खत्म। नेक्स्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मूव करते हैं अभी के लिए, न्यूमेरिक की ओर आगे बढ़ते हैं। આમ શું કરે છે? પ્રોબ્લેમ થયો છે કઈ? બીમાર નથી ને? शिवाय ए शिवाय आए वाले न्यूमेरिक हो गए क्या बच्चा? हो गए ना? किसने बोला हो गया? થઈ ગયું? શું વાત છે? આ બી થઈ ગયું એમને? આ બાકી, આ બાકી, આ બાકી, આ બાકી છે। તો આ બાકુ છે, આ ડાકુ છે। चलो ध्यान देना, horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is a 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अभी ऐसा यहां से मान के चलो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ऐसे क्रॉस में जा रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट बने, एक हॉरिजॉन्टल बना, दूसरा बना वर्टिकल। एक बना हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है क्रॉस में, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ऐसे है, ओके। उसके दो कंपोनेंट बने, एक वाला बना हॉरिजॉन्टल, दूसरा बना वर्टिकल। दिस इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, क्या दिया है? 3 × 10⁻⁵ टेस्ला हॉरिजॉन्टल दिया है। बस જોરદાર રીધમ, જિંદગીમાં તો હંમેશા આગળ વધીશ। શું આપ્યું છે મને? મારું નામ આપ્યું છે, શું આપ્યું છે? રીધમ, વાહ। And the direction of the field is from geographic south to geographic north. So direction of this magnetic field is from geographic south to geographic north. S2n इसकी डायरेक्शन होगी, मतलब यहां बोला इसलिए नहीं, हर बार ऐसा ही होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ होती। अब क्या बोला है? वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ द कैरिंग स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर व्हेन इट प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ। तो भाई देखो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल टेबल, इसके ऊपर हम वायर रखेंगे। दो डिफरेंट केस के लिए डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम वैसे एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, पहले वायर ऐसे है, बाद में ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है भाई? ये वाली। दोनों केस में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, S2n होगी। S2n डायरेक्शन में कौन है भाई? मैग्नेटिक फील्ड।
दिस इज द साउथ, दिस इज द नॉर्थ, तो ए वाली आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट होगी ये वाली डायरेक्शन। तो यहां हम क्या लिखेंगे? ईस्ट, यहां आएगा वेस्ट। सिमिलरली यहां आएगा ईस्ट, यहां आएगा वेस्ट। तो भाई ये डायग्राम हमने बना दिए। तो भाई क्या बोला है? पहले ईस्ट टू वेस्ट है। सो दिस इज द फॉर द डायग्राम फॉर ए, ये वाला डायग्राम बी के लिए। क्लियर? तो ए केस में बात करते हैं, लुकेस ए केस व्हेन द करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। करंट कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। तो आयुष फोर्स इज इक्वल टू होगा ILB sin 90 होगा, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट दोनों परपेंडिकुलर है। करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो ILB sin 90, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है, तो F/L इज इक्वल टू IB। I कितना है? 1 और B कितना है? 3 10⁻⁻5। तो आंसर आएगा 3 10⁻⁻5। यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर। हो गया। अब B4 बी केस, ओके, बी केस की बात करते हैं, लुकेस की बात करते हैं। साउथ टू नॉर्थ, तो भाई देखो दोनों पैरेलल है ना, साउथ टू नॉर्थ में ही करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों पैरेलल। सो फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन 0 0, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ 0 हो गया, खत्म न्यूमेरिक। વાવ, કૂવો, તળાવ, નદી, પથારીમાં દરિયો, ઓકે, યુ નો પથારીમાં દરિયો? નહીં? નાના હતા ત્યારે જે તમે ગોદડામાં કરી જતા તે। આવડો મોટો ક્વેશ્ચન જોઈ ન્યુમેરિક ની શું હાલત થાય તમારા સોલ્વ કરવાની? ઠીક છે, ચલો अब देखो माही ये क्या लिखा है? नहीं दिख रहा है ना? अब बताइए क्या लिखा है? माही को पूछा है। माही अब ये क्या लिखा है? हाँ तो दिख रहा है। माही अब नंबर चेक करवा लेना, ओके? कोई तकलीफ नहीं ना? देखावा में आयुष तने छे? आयुष आ हूँ लिखू छे? हाँ पॉइंट है, शू बात है देखाणो पण चलो 4.10 a 100-ton coil wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere। इसमें समझ में नहीं आया? मुझे भी पता है, आपको आया? हाँ तो पढ़ो ना भाई, साथ में पढ़ सकते हो, कोई मना नहीं किया है, बोर्ड के ऊपर इसीलिए चिपकाया है। क्लोजली बाउंड सर्कुलर कोइल है, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी है भाई? 10। तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 100 और करंट फ्लो हो रहा है 3.2 एम्पियर। विद्युत प्रवाह है, हिंदी में विद्युत प्रवाह ही बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, यस नहीं बोलेंगे, हाँ। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल? कोइल के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो ए बी इज इक्वल टू मुन्नी अपॉन 2r, म्यू 4 पाई 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट 3.2, रेडियस 10 सेंटीमीटर, और सेंटी बोले 10 की पावर -2, भाई 4 पाई करो पहले तो, किया इंटू 1.6 करो, हो गया, क्या हो गया? आंसर आया क्या? 20
20.0। अब ध्यान देना भाई, तो भाई 4 पाई यहां सेटल किया, 3.2 को हमने 1.6 किया डिवाइड बाय 2 करने के बाद, तो 100 ये 0 0 स्वाहा हो गया, तो यहां -6 बचा, -6 -2 -4 बचा, और टेस्ला लगा दे तो आंसर आएगा 2 × 10⁻³ टेस्ला। टेस्ला हो गया। बी में क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो अगेन हमें भाई इसकी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को याद करने के लिए मोमेंट को याद करना है, किसी के मोमेंट को, तो निया, मनिया, अरे ओ निया, मनिया। हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड का नाम मनीष था, तो उसको बोलते थे मनियो, एम, तो मनिया, ए मनिया। तो एन, मनिया का एन कितना है भाई, 100, करंट 3.2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 10, सेंटी बोले 10⁻², बाई 1 2 3, और 3.2 इंटू पाई 10 होगा, 10 × 10 आएगा ना 100। 3.2 इंटू पाई क्या आता है, 10.04 है। तो भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, 100 ये वाला, ये -2 एक दूसरे को खा गए, और 10 तो बचा है ना, तो उसका तो 10 चिपकाने दो मुझे भाई। 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो कई खोटू है आपको, एमा शू है, एक्स्ट्रा लख्यो है रेडियस। अच्छा यहां कौन स्क्वायर करेगा, अच्छा तो टेक्स्ट बुक में वेरीफाई કરીને કહેતો તો, પણ મેં તને વેરીફાઈ નું કીધું, મેં ક્યાં કીધું તે કેલ્સી નથી ચલાવ્યું, હું એકવાર બોલ્યો તો કેલ્સી નથી ચલાવ્યું। મેં એમ કીધું તે ટેક્સ્ટ બુક માં વેરીફાઈ કરીને કીધું એમ, તો કેલ્સી ચલાવીને જ વેરીફાઈ કરે ને, ડાયરેક્ટ કોઈ વેરીફાઈ ન કરે, ડાયરેક્ટ કરે અને ગણેશ કહેવાય। रिधम कहेवाय, आज तो गणेश केल्सी लाव्यो छे, बरोबर छे। रिधम एना छोकरा माटे फ्रेम करीने साचवी राख्यो छे, हाँ कसे मुकाई गेली छे, कसे। चलो भाई यहाँ आप ध्यान देना, अब इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब क्या बोला है, द कोइल इज अ प्लेस इन अ वर्टिकल प्लेन, द कोइल इज अ प्लेस इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल मतलब ऐसे होगा, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में हमने कोइल को रखा हुआ है, is free to rotate about a horizontal axis which is coincide with its diameter। मतलब वर्टिकल प्लेन में ऐसे कोइल को रखा हुआ है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, और उसकी एक्सिस है कैसी, हॉरिजॉन्टल डायमेट्रिकल एक्सिस। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड डायमेट्रिकल एक्सिस बन गई। इस एक्सिस के अबाउट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सिस सच दैट इट्स इनिशियल the axis of the coil is in direction of the field। तो कोयल की ज्योमेट्रिकल एक्सिस की बात करें तो ये वाली बनेगी, कोयल ऐसे रखा हुआ है, उसकी डायमेट्रिकल एक्सिस ये वाली बन गई। मैग्नेटिक फील्ड ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट है, तो इस डायरेक्शन में दिस इज द एक्सिस ऑफ कोयल बन गया, एक्सिस ऑफ कोयल ये वाली डायमेट्रिकल एक्सिस है, दिस इज द डायमेट्रिकल एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस क्या है भाई, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बोला है उन्होंने फिर से। द कोइल इज अ प्लेस इन अ वर्टिकल प्लेन इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज डायमेट्रिकल एक्सिस, उसके अबाउट फ्री टू रोटेट है, तो रोटेशन इस तरीके से होगा कोइल का। क्लियर। अब क्या बोले हैं, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, 2 टेस्ला है। टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन such that it's initially the axis of the coil is in the direction of the field।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोयल की क्या है भाई, एक्सिस। तो चेक करो, एक्सिस ऑफ कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए। अब क्या बोला है, द कोयल इज रोटेट्स थ्रू 90 डिग्री अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, खुद का या एक्सटर्नल? भाई कोई कोयल अपने मैग्नेटिक फील्ड से रोटेट करेगी या एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू? एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू। तो एक्सटर्नल फील्ड हमारे पास 2 टेस्ला का है, उसकी वजह से वो क्या करेगी, रोटेट करेगी कितना, 90 डिग्री। तो आपको सी केस में फाइंड करना है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन में टॉर्क क्या एग्जर्ट होगा? तो इनिशियल वाली पोजीशन ए है, फाइनल वाली पोजीशन ड्रॉ कर देता हूं पहले फिर से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही कोयल का रोटेशन कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, तो अब कोयल ऐसे आड़ी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। पहले वर्टिकल प्लेन में थी, 90 डिग्री रोटेशन से अब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चली जाएगी। और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करे तो ए वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगी। देखो इसके अबाउट रोटेशन हुआ था ना ऐसे, तो पहले कोयल ऐसे थी, रोटेट करके ऐसे हो गई। क्लियर यहां तक का? अब देखो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मान के चलो, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस हिसाब से इसका मान के चलो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मैं इंडिकेट कर देता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो रोटेशन कैसे हुआ है, ऐसे। तो पहले लूप ऐसे था, अब लूप ऐसे हुआ, तो करंट का डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा। तो इस बार मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ? चेक करो, लूप पहले ऐसे थी ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अब लूप कैसे हो गई, रोटेट करके ऐसे हो गई। तो जो पहले करंट का एरो ऐसे आ रहा था ना, अब करंट का एरो ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ? फाइंड क्या करना है आपको हर एक केस में? तो भाई सी केस में बोला है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन इनिशियल, दिस इज द इनिशियल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट में आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क इन इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में टॉर्क, टाउ आई बोल देता हूं उसको, क्या आएगा टॉर्क का फॉर्मूला, एम बी साइन 90 या 0 होगा, देखो तो 0 होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो क्या आएगा साइन 0, तो टॉर्क कितना आएगा 0। टॉर्क इन फाइनल स्टेट, टॉर्क इन फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट में जो टॉर्क होगा टाउ फाइनल इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम बी साइन क्या आएगा 0 या 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। एम की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है, कितना है 2 है, या 2 इंटू 10⁻³ 2 है, एक्सटर्नल लेना। तो 2, तो आंसर क्या आएगा 20 न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ? या तो जूल यूज कर सकते हो, वैसे न्यूटन मीटर दैट इज द जूल, टॉर्क का ये भी यूनिट चलेगा। तो ये हो गया। चलो अब डी केस बोला है आगे, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कोइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। कोइल जब 90 डिग्री का रोटेशन करेगी तब तक वो कितनी एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगी, वो हमें फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोइल 0.1 kg मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, तो आपको मस्ट भी उसका यूज तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अब यहां देखो हमारे पास क्या फाइंड करने के लिए बोला, एंगुलर स्पीड कितनी एक्वायर होगी। अब एक फॉर्मूला आपने देखा है, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा होगा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, एम बी साइन थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही छोड़ दिया, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा,
एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है ना, ओमेगा टॉक टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। यस, आई अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। क्लियर हुआ। फाइंड क्या करनी है, एंगुलर स्पीड कितनी एक्वायर होगी वो, डी थीटा सामने ले जाए तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम बी अपॉन आई साइन थीटा। क्लियर हो गया यहां तक का, हाँ या ना, या गलती है, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई क्या है, आई करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, करंट मत लगा देना वहां, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान देना, हम ओमेगा फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों, अच्छा डी थीटा बाकी रह गया तो डी थीटा यहां लिख दिया, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो टेक द इंटीग्रेशन। तो कितनी एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगा, तो 0 से स्टार्ट हुआ, फाइनली एंगुलर स्पीड कितनी एक्वायर्ड की, ओमेगा। एंगल का स्टार्टिंग कितना होगा, 0 से, 90 डिग्री के लिए बोला है तो 0 से स्टार्ट हुआ 90 डिग्री। अब देखो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, ओमेगा एम बी अपॉन आई कॉन्स्टेंट तो उसको बाहर भेज दिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, तो 0 से क्या आएगा 90 डिग्री, एम बी अपॉन आई वैसे ही छोड़ दिया, कोस 90 0, अब बीच में क्या आएगी रेगुलर साइन माइनस, बट माइनस माइनस प्लस, कोस 0 1, तो आंसर क्या आएगा एम बी अपॉन आई। ए वाली एंगुलर स्पीड एक्वायर होगी, तो अब उसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो आंसर मिल जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू एम कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट 10, मैग्नेटिक फील्ड कितना है एक्सटर्नल 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है 0.1, तो आंसर क्या आएगा 200 रेडियन पर सेकेंड। हरी भाई करो, तो कुछ गलत है ना, एम कितना है, एम 10, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, एक मिनट, टोक टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टोक का फॉर्मूला लिखा है, एक मिनट, व्हाट आर, एक मिनट, व्हाट आर द, सॉरी डी केस में क्या बोला है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कोइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, कोइल 90 डिग्री, हाँ जी, हाँ क्या बहुत जरूरी है तो जाओ, चलो यहां शायद हमने कुछ मिस्टेक की है, क्योंकि रोटेशन, रोटेशन किसकी वजह से होगा, एक देखो एक चीज क्या है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कोइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। हमें इनिशियल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो गलती है, ऐसा नहीं बोला कि इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है 0 है, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं, मतलब हमने जैसे यहां लिखा था ना ओमेगा, इनिशियल कितना ले लिया था 0, वो हमारी मिस्टेक होगी, एग्जैक्टली हमें इनिशियल एंगुलर स्पीड होगी तो न्यू एंगुलर स्पीड कितनी मिलेगी वो फाइंड कर सकते हैं, या तो हम वर्क के थ्रू जा सकते हैं, वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ डी थीटा, आपको उसके फॉर्म में दिया है, लाओ तो टेक्स्ट बुक, क्या आ गया भाई रिदम भाई,
हे भगवान, लो चलो ध्यान देना। टोक टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये वाली चीज हमने की थी। टोक की जगह क्या लिखा था? आई अल्फा लिखा था या नहीं लिखा था? डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया था। एम बी साइन थीटा। अल्फा की जगह क्या लिखा था? डी ओमेगा अपॉन डी थीटा लिखा था। डी थीटा तो नहीं होता ना, डी टी होता है। यहां मिस्टेक थी ना, क्यों शू थयु? हाँ, डी टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ओके, डी थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, डी थीटा से डिवाइड करते हैं। आई ध्यान देना, एम बी साइन थीटा। टोक टाउ की जगह आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अल्फा आई अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आई डी ओमेगा डी टी, सामने डी टी को यहां ही रहने देता हूं, बट क्या कर रहा हूं? डी थीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो एम बी साइन थीटा डी थीटा, दोनों साइड डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, डी टी से यहां डिवाइड था ऑलरेडी। डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है ना। एंगुलर पोजीशन का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ओमेगा डी ओमेगा। आई को सामने ले जाए तो क्या बनेगा? एम बी अपॉन आई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? स्टार्टिंग कहां से होगा? 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में बोला है। यहां एम बी अपॉन आई कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लिमिट आएगी फ्रॉम 0 टू 90। अभी हमने इसकी वैल्यू पुट की थी, क्या आया था? 1 आया था ना। एम बी अपॉन आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा? अंडर रूट 2 एम बी अपॉन आई। आ શું કર્યું? क्वेश्चन नहीं देखा तो પણ ચાલશે। टू एम की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 0.1। तो भाई रूट किया तो आंसर आएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। इनिशियल पोजीशन ओके, सही है ना? आंसर आ गया ना? चलो उसके बाद चलो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या बोला है? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। क्या बोला है? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसको स्मूथ टेबल के ऊपर रखा हुआ। अब क्या बोला है? कैन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। हम हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करें तो क्या इस लूप को रोटेट करवा सकते या नहीं करवा सकते? बोलो। क्यों नहीं करवा सकते? बस हाँ ऐसे मुंडी हिला दिए। रोटेशन के लिए क्या नीडेड है भाई? टॉर्क। ठीक है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? एन आई ए क्रॉस बी। क्लियर? अब देखो जो टॉर्क एग्जर्ट होगा, ध्यान देना, टॉर्क वो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए।
अब यहां एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली डायरेक्शन में है, तो टॉर्क मस्ट भी ऐसे रोटेट होना चाहिए ना। और यहां क्या बोला है, देखो तो सेटअप सच दैट मैनर दैट लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस बोला है। देखो वर्टिकल एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस हो गई, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो ये वाली हो गई, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट टॉर्क होगा ही नहीं पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क कैसे बन रहे हैं? पैरेलल बन रहे। मस्ट बी एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन चाहते हो उसको कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट्स व्हाई रोटेशन पॉसिबल नहीं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. If the loop is free to turn, what is its orientation of the stable equilibrium? Show that in this orientation the flux of total electric field, external field plus field produced by the loop, electric field नहीं लिखा है, sorry, total field, external field plus field produced by the loop is maximum. रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला है हमें? करंट कैरिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में उसको रखा है। कहां रखा हुआ है? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल फील्ड कैसे होने चाहिए? पैरेलल। दिस इज द लूप। ये डायरेक्शन में उसकी क्या होती है? डाइपोल मोमेंट। और यही डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम? तो लूप का प्लेन मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड को कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। यहां लूप के बारे में बोला है, लूप को कैसे रखना चाहिए? तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखना चाहिए। दिस इज द लूप। और ये वाला क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रखनी चाहिए? परपेंडिकुलर फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। शो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड, मतलब एक्सटर्नल फील्ड प्लस प्रोड्यूस बाय द लूप इज मैक्सिमम। तो भाई लूप का पूरा फेस मैग्नेटिक फील्ड के सामने है, तो फ्लक्स कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या था? ई था। यहां क्या आएगा? बा आएगा बी ए कोस थीटा। थीटा कितना होगा? 0। cos 0 is equal to 1. That's why flux maximum. और सेम डायरेक्शन में क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। हो गया। फ्लक्स के बारे में वैसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। लूप इज इरेग्युलर शेप। लूप का शेप कैसा है भाई? इरेग्युलर है। कैरिंग अ करंट इज लोकेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ द वायर इज अ फ्लेक्सिबल, व्हाई डज इट चेंज टू अ सर्कुलर शेप? इरेग्युलर शेप का क्या है भाई? ये नहीं, वायर। इरेग्युलर शेप का वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल, व्हाई इट चेंज टू अ सर्कुलर शेप? क्योंकि जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इसका शेप सर्कुलर क्यों हो जाएगा? मतलब ऐसा पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है। सर्कुलर सेम पेरीमीटर के लिए मैक्सिमम एरिया किसका होता है? सर्कल का। तो मैक्सिमम एरिया, तो लिंक फ्लक्स भी कैसा होगा? मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम होगा। वैसे एरिया देखो, सर्कल का एरिया मैक्सिमम हो, फ्लक्स मैक्सिमम। एक रीजन ये हो गया क्योंकि नेचर है कि भाई मैक्सिमम फ्लक्स पास हो, उस हिसाब से उसको ओरिएंट होना है। अभी तो हमने देखा ना, पैरेलल परपेंडिकुलर लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो मैक्सिमम फ्लक्स आया, और वह मैक्सिमम फ्लक्स आया तब इक्विलिब्रियम कौन सा था? स्टेबल। क्लियर? ओके। दूसरी चीज, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एनर्जी कैसी होनी चाहिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। डाइपोल का केस याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने देखा था। इलेक्ट्रिक अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम के लिए ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आएगा m क्रॉस हम d लेंगे। अभी तो एक्सटर्नल फील्ड है तो उसके फैक्टर के ऊपर ध्यान नहीं देते, m के ऊपर ध्यान देते। माइनस आता है, सॉरी। जितनी m की वैल्यू ज्यादा उतना ही मोर नेगेटिव होगा। मोर नेगेटिव मतलब उतना वैल्यू लेस, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए टू गेट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी।
और मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड ऑन द एरिया। तो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो एरिया मैक्सिमम के लिए इसका शेप कैसा हो जाएगा? सर्कल। क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया? बोल शू थयु? क्या छे तू? અહીંયા છે। यहाँ लिखा है assume the circular shape with its a plane normal to the field, maximum flux since the given the perimeter a circular enclosed greater area than any other shape। उन्होंने फ्लक्स से समझाया, हमने एनर्जी के लिए। सिंपल सा रीजन है क्योंकि हर बार मैं बोलता हूं मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और कोई भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव करना। मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन। मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम के लिए एरिया कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब शेप कैसा होगा? सर्कुलर होगा तब। कौन सा बाकी है अभी? 9, 10, 13। नेक्स्ट वीक चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा। ओके और उसके नेक्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा। सितंबर में हमें गोल रखा है कि भाई चैप्टर नंबर 6, 7 खत्म हो जाए। सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी, मतलब पार्ट 1 खत्म हो जाना चाहिए बिफोर दीपावली। ओके और सॉरी 10 तक का, पार्ट 2 का भी चैप्टर नंबर 10 वहां तक का गोल रखा हुआ। तो बिफोर दीपावली चैप्टर नंबर 10 तक का हमारा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना। उसके बाद हमारे पास चैप्टर कितने बचेंगे? 4, 11, 12, 13, 14। तो उसके लिए 1 महीना चलेगा, वैसे 1 मंथ में खत्म हो जाएगा। तो दिसंबर एंडिंग में हम सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जनवरी कंप्लीट होगा, फरवरी पार्शियल होगा, 1 मंथ होगा प्रिपरेशन के लिए। तो अब साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। और दिवाली के टाइम में आपका पूरा सिलेबस मतलब 50 मार्क्स का तो कवर अप हो ही जाएगा। 50 जो थियरी का पोर्शन आता है वो सारी चीजें उसमें आ जाएगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 to 9 एड ऑन में 10, तो 48 का तो 1 to 9 में से आता है। 2 मार्क्स का हमने ऐड कर दिया चैप्टर नंबर 10 में से, तो हो गया। तो उतने चैप्टर आपको रेडी कर लेने वेकेशन में। A square coil of side 10 cm consists 20 tons। भाई स्क्वायर कोयल है, कैसी है भाई कोयल? स्क्वायर है, स्क्वायर कोयल है। तो हमने अच्छी सी फिगर बनाई है। हाँ भाई એટલે જ કીધું ને, નથી એટલે। तो स्क्वायर कोयल है जिसकी साइड कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर है। दिस इज द 10 सेंटीमीटर साइड। 20 tons carries a current of 12 ampere। coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree। coil को vertically suspend किया हुआ है, तो ऐसे लटकाया है। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई? प्लेन को परपेंडिकुलर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो फाइंड करने के लिए अच्छा चेंज है, क्या बोला है देखो, द कोइल इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर बन गया। कोइल का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दी है, कितनी है भाई? 0.80 टेस्ला। What is the magnitude of torque experienced by the coil? Torque tau is equal to mb sin थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट है क्या? नहीं है। तो m का वैल्यू पता है ना, मनिया होता है NIA b sin थीटा, निब्बा sin थीटा हो गया ना। NI एरिया कितना होगा? स्क्वायर है तो L स्क्वायर b sin थीटा।
क्यूब हो गया, गलती से स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो एल की वैल्यू कितनी है, साइड 10 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 20, वैल्यू पुट करो एंड 20, करंट 12 एम्पियर, 12, लेंथ कितनी है भाई 10 सेंटी, बोले 10⁻², उसका स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 0.80 sin 30, दैट इज अ 1/2, 9.6, 10⁻², बाकी का सेट करते हैं, 12 8 जा 96, मतलब 9.6 हो गया, 2 तो sin 30 के साथ कट हो गया, तो यहाँ 10 बचा, 10⁻² बचा, क्योंकि यहाँ 10 की पावर इंटू 10 की पावर -2 मतलब -1, उसका स्क्वायर करो तो 2 हो गया, तो -2 इंटू 10 किया तो क्या बना -1 मतलब 0.96 जूल, हो गया खत्म। हाँ न्यूटन मीटर लिखो, जूल लिखो, चलेगा, दोनों सेम ही है। कौन सा न्यूमेरिक भाई 10, अच्छा दूसरा कौन सा बाकी था बोल रहे थे, हाँ तो 13 एक कर लेते, 10 नहीं करना है आज, हमें खुश तो जरूर नहीं, टॉपिक बाकी है। कल चैप्टर खत्म शायद, डिपेंड करेगा कितना डिटेलिंग करते हैं। सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन्स, मतलब कितना आप क्वेश्चन करते हो उसके ऊपर डिटेलिंग, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिटेलिंग होगा, गैल्वेनोमीटर, ए मीटर, सारी चीजें पढ़ने वाले इसलिए। अब देखो अ सर्कुलर कॉइल जिसके टर्न्स कितने हैं भाई 30 है, n इज इक्वल टू 30, रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट 6 एम्पियर, सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला। फील्ड लाइंस मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, नॉर्मल ऑफ कॉइल मतलब एरिया वेक्टर, जो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई 60 डिग्री। अब ये वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना हर बार, कई बार आपको नॉर्मल ऑफ कॉइल मेक 60 डिग्री बोला है, उसकी जगह क्या बोलते हैं प्लेन मेक 30 डिग्री एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉइल है मान के चलो, दिस इज द कॉइल, ये उसका एरिया वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया 60 डिग्री। तो प्लेन, ये वाला जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द एरिया वेक्टर, उसने मतलब नॉर्मल ने कितना एंगल बनाया 60 डिग्री, तो ये प्लेन कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मल के बारे में बोला या कोइल ने कितना एंगल बनाया वो बोला है, कोइल का एंगल मतलब प्लेन का एंगल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में उस हिसाब से आपको शिफ्टिंग करना पड़ेगा। इफ आपको बोला एक भाई कोइल मेक्स 30 डिग्री एंगल, तो आपको एरिया वेक्टर का एंगल कितना लेना है 60 डिग्री। इफ आपको बोले एक भाई कोइल्स मेक एंगल 60 डिग्री, तो आपको एरिया वेक्टर कितना लेना है 30 डिग्री। यहाँ डायरेक्टली नॉर्मल का ही बोला है, मतलब एरिया वेक्टर मेक 60 डिग्री एंगल। Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from the turning. कोयल के ऊपर मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा क्योंकि कोयल में करंट फ्लो हो रहा है, उसका कुछ एरिया है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो कोयल क्या करेगी रोटेट करेगी। उसको रोटेट करने से रोकने के लिए हमें अपोजिट में क्या देना पड़ेगा मैग्नेटिक टॉर्क जितना ही काउंटर टॉर्क। तो काउंटर टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा काउंटर टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नेटिक टॉर्क, जिसका हमें फॉर्मूला पता है निब्बा साइन थीटा, बनिया भी बोल सकते हैं, बनिया BNIA। तो निब्बा साइन थीटा, अच्छा एरिया हमें नहीं दिया है, रेडियस दिया है, तो NI पाई आर स्क्वायर B साइन थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, चलो n की वैल्यू 30, I की वैल्यू 6, पाई की वैल्यू 5, R की वैल्यू 8, सेंटी बोले 10⁻², उसका स्क्वायर, B की वैल्यू
1 sin 60 that is the root 3/2. फाइनल आंसर बोल दो 3.1 10 रेस टू कुछ नहीं ओके कुछ नहीं बोला है तो कुछ नहीं बोला जूल इतना काउंटर टॉर्क होगा। अब क्या बोला है वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कोइल वेर रिप्लेस बाय planar coil of some irregular shape that enclose the same area all other particulars are also unaltered मतलब बाकी के चीजें चेंज नहीं होगी सिर्फ एरिया चेंज होगा मतलब शेप चेंज होगा एरिया तो वही रहेगा शेप चेंज होगा और हमें पता है शेप के ऊपर टॉर्क डिपेंड नहीं करता सो आंसर डज नॉट चेंज हियर आंसर डज नॉट चेंज because torque does not depends on shape of coil। क्लियर हुआ अभी जाना नहीं है। अरे अनपोज